हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस मैग्नेट का पीडीएफ से। फिजिक्स चैप्टर है, उसका पहला चैप्टर है मात्रक एंड मापन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि इस चैप्टर का सभी कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है जो चैप्टर दिया हुआ है। पहले मात्रक एंड मापन पढ़ेंगे, फिर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ेंगे। ऐसे ही आगे भी वीडियो लावेंगे। अभी शुरू करते हैं, चलिए तो बढ़िया से पढ़ते जाइए। पहला चैप्टर हो गया मात्रक एंड मापन। शुरू करते हैं यहाँ से। भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उसे ही भौतिक राशियाँ कहेंगे। और जो भौतिक राशियाँ नहीं है, ये सब जैसे कि गुस्सा हो गया, इमोशन हो गया, लव हो गया, ये सब भौतिक राशि नहीं है। लव को माप सकते हैं? कोई कहता है कि हमरा तोरा से 5 किलो प्यार है, उसी तरह से ये सब भौतिक राशियाँ नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण यहाँ हो गया। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण होता है यहाँ पर दिशा एवं परिमाण के आधार पर। फिर एगो हो जाएगा मापन एंड मात्रक के आधार पर। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर आ जाएगा एगो अदिश राशि, फिर दूसरा हो जाएगा सदिश राशि। लेकिन मापन एवं मात्रक के आधार पर हो जाएगा मूल राशि, और एगो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि पढ़ेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर। सबसे पहले अदिश राशि है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि ये सब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर आ गया, सदिश राशि जिसे कहेंगे। यहाँ पर ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग आदि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ द्रव्यमान है जो अदिश राशि है, संवेग सदिश हो जाएगा, बल सदिश हो जाएगा, वेग भी है जो सदिश है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान है जो अदिश राशि है। फिर एक और क्वेश्चन है, सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर वेग है जो सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश हो जाएगा, तापमान अदिश हो जाएगा, लंबाई अदिश हो जाएगा, लेकिन वेग है जो ही सदिश राशि है। सही आंसर हो जाएगा सी। अब मूल राशि की बात करते हैं। तो ये भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियों की संख्या क्या हो? तो टोटल 7 हो जाएगी। सबसे पहले द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या हो गया? तो मूल राशि का मूल राशि हो गया, जिसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर ही निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे कि देखो बल हो गया, तो बल का कोजी होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, और उसी प्रकार से त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही टोटल हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का हो गया। तो यही व्युत्पन्न राशि है जो बना, जैसे कि बल है तो इस मूल राशि के यूज करके बना, जैसे कि बल का हो गया, द्रव्यमान का हो गया, यहाँ पर त्वरण का हो गया, ये सब का यूज करके बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें कौन सी मूल राशि नहीं है? तो चाल है ना जो मूल राशि नहीं है, ये आंसर हो गया। द्रव्यमान मूल राशि हो जाता है, तापमान, लंबाई, टोटल 7 गो है जो मूल राशि है, लेकिन चाल है जो मूल राशि नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? यहाँ पर देखिए,
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है तो गलत बात है। द्रव्यमान भार के समान नहीं होता है। द्रव्यमान है जो उसके समान, द्रव्यमान और भार समान नहीं होता है, ये सही है। फिर दूसरा है कि द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार है जो क्या है तो सदिश राशि है। इसका सही आंसर है कथन 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक तो प्रत्येक मापी गई मात्रा में एक संख्या और एक मात्रक होती है। प्रत्येक मापी गई मात्रा में क्या होता है तो एक संख्या होता है और एक मात्रक होता है। समय की माप में भी देखिए संख्या भी होता है और एगो मात्रक भी होता है। यहाँ पर सेकंड हो गया जो मात्रक हो गया, यहाँ संख्या हो गया 300 नंबर हो गया और एस है जो मात्रक हो गया। एक पाउंड में 453.5 ग्राम होता है। एक पाउंड में 453.5 ग्राम होता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे FPS, जिसे फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं। इसी को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा तो लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं CGS प्रणाली यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसी को गौसीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं तो गौसीय प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम तथा समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया MKS प्रणाली। MKS प्रणाली आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा, यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। अब आ गया SI प्रणाली, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इसकी मान्यता मिला है कब से तो 1971 से SI प्रणाली को मान्यता मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा 7 भौतिक राशि मात्रकों को मौलिक भौतिक राशि के रूप में, दो को पूरक राशि के रूप में चुना गया है। 7 को भौतिक राशि मौलिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया है। CGS प्रणाली में लंबाई का हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम का सेकंड से द्रव्यमान का ग्राम हो गया और टाइम का हो गया कितना 10 सेकेंड हो गया। अब FPS प्रणाली में देखते हैं, जिसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। अब MKS सिस्टम में देखते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कि सेकंड है ना जो तीनों में हो जाएगा। CGS FPS और MKS में समय का मात्रक सभी में हो जाएगा सेकंड है। SI प्रणाली तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया तो किलोग्राम, इसका संकेत kg हो गया। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका संकेत m हो गया। और समय का SI मात्रक क्या हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, इसका मात्रक उचित तो s हो जाएगा। फिर तापमान का SI मात्रक क्या होता है तो तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है और इसको k से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा और इसे a से सूचित करते हैं। फिर ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला हो जाएगा, इसे CD से सूचित करते हैं। फिर पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो गया, इसको MOL से सूचित करते हैं। फिर यहाँ पर ही व्युत्पन्न राशि हो गया। व्युत्पन्न राशि जैसे क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, आयतन का SI मात्रक मीटर क्यू हो गया, घनत्व का SI मात्रक kg प्रति मीटर क्यू हो गया और चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल और वेग दोनों का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। त्वरण का SI मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर उसी प्रकार से बल का देखते हैं तो बल का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, चाहे फिर एगो न्यूटन हो जाए, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। फिर संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। या फिर आवेग का भी SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और ये भी होता है, दोनों होता है। फिर दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक न्यूटन मीटर कह सकते हैं या फिर जूल कहेंगे। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट। अब आते हैं संपूरक, यहाँ पर आ गया
समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है, इसका सिंबल RAD हो जाएगा। फिर ठोस कोण, इसी को घन कोण कहते हैं, घन कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये घन कोण है, इसका ऐसे मात्रक स्टेरेडियन हो जाएगा, और ये समतल कोण का ई वाला हो जाएगा। और एक यार्ड में कितना हो जाता है, तो एक यार्ड में 36 इंच होता है, और एक फुट में कितना हो जाएगा, तो 12 इंच, और एक इंच में कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर एक फुट को इंच में बदलना है, तो एक फुट में 12 इंच होता है, और इसको अगर एक फुट को सेंटीमीटर में कहेगा तो 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक, बड़ी दूरी के लिए कौन सा मात्रक हो जाएगा, तो खगोलीय मात्रक। यहाँ पर हो जाएगा, यह पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। खगोलीय मात्रक है जो पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। एक खगोलीय यूनिट या एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर कितना हो जाता है, तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, या फिर 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर हो जाएगा। और देखते हैं प्रकाश वर्ष, तो यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहेगा तो 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर भी कह सकते हैं, या फिर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर कह सकते हैं, या फिर 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर भी कह सकते हैं। अब निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। पारसेक, यह एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है जब वह पिंड एक आर्क सेकेंड के विभेद कोण होता है। फिर एक पारसेक में कितना होता है, तो 3.1 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है, या फिर 206.6265 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होता है, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अब अगला वीडियो कल आएगा, तो कल फिर आ जाएगा अगला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।